जय माँ काली। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखिए, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान है तो भूतों को तो मानना ही होगा, ये तो पक्का है। और मैंने जो भी मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, जो भी आपको मैं बताती हूँ, देखिए उसमें अक्षरांश सच्चाई है। मैं कुछ बना के नहीं बताती, मैं अपने जीवन के अनुभव बताती हूँ। जो घटना मेरे साथ घटित हो या मेरी फैमिली के साथ घटित हो, मैं आपको वही बताती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गजरौला का शैतान है, था नहीं, आज भी है। बहुत लोग बताते हैं, अगर आप में से कोई जो मेरी वीडियो देखता हो, गजरौला, अमरोहा, जोवा, ब्रजघाट, गाजियाबाद, दिल्ली, मुरादाबाद, इस सब के आसपास हैं, तो आप इसको ज़रूर जानते होंगे। तो हुआ ये था कि बात है, ये काफ़ी साल हो गए, 15, 16, 17 साल के आसपास की बात है। तो मैं क्या थी, एक बार क्या था कि हम लोग माँ काली के भंडारे में आ रहे थे 29 मई में। 29 मई की बात है। तो मैं आ रही थी भंडारे में। अच्छा, हमारा ड्राइवर छुट्टी पे था। तो मेरे हस्बैंड को इतनी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, कम आती थी, मतलब आसपास चला लेते थे लोकल में, लेकिन ज़्यादा लंबी ड्राइव वो नहीं करते थे। तो यूँ था कि मुझे जाना ज़रूरी था। तो उन्होंने मुझसे बोला, एक काम करते हैं, हम लोग बाइक से चलते हैं। अब हम लोग बाइक से जब निकलते हैं तो क्या होता है कि रात के निकलते निकलते 9 बज जाते हैं। 9 का टाइम हो जाता है, 9 बज जाते हैं। अब क्या होता है, 9 बजे बाइक पे मैं अपने बच्चे को अपने आगे बिठा लेती हूँ। छोटा था तो मेरे ख्याल से 2 साल का, 2 साल का मेरा बेटा था। उसको मैंने वहाँ उसमें बिठा लेते हैं, बच्चों को बीच में वहाँ बिठा दिया। अब हम चल पड़े, बैग हमने रख लिया। अब क्या था, बाइक से हमारा पहला सफ़र था दिल्ली से, नहीं सॉरी, गाज़ियाबाद से मुरादाबाद का। तो हम चलते हैं सब। अब क्या होता है, जब हम चलते हैं तो हम पहुंचते हैं 1 बजे का टाइम था। 1-1:30 बजे का टाइम होता है, 1 ही बज रहा होगा, 12-1 का टाइम था। तो हम जो है गजरौला में होते हैं। रोड शांत होता है और ट्रक आ रहे जा रहे होते हैं। तो क्या था कि पहले मैंने देखा जो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर आपने देखा है, रोड पे डिवाइडर होते हैं, उस पर अब तो पेड़ पौधे लग गए हैं काफ़ी सारे। उसमें कुछ नहीं था, वो मतलब खाली था, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए नहीं थे, वो डिवाइडर खाली था। उस डिवाइडर पे मैंने देखा कि एक कंकाल नहीं होता, जो आपने देखा कंकाल वाला चेहरा होता है, मुंडो जो होती है, जो काली माँ मुंडो की माला डाली जाती है, उसमें का कंकाल था। और उसकी आँखों की जगह जो 0 वाट का बल्ब नहीं होते लाल वाले, वो ऐसी उसकी आँखें थी। जो 0 वाट का बल्ब होता है ना, उस तरह की उसकी आँखें थी, लाल। अच्छा, और उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ थी। एक कभी कभी तुमने देखा होगा पिक्चरों में, जो एक जादुई वो दिखाते हैं लकड़ी, एक चुड़ैल सी होती है, उसके हाथ में लकड़ी होती है ना, टेढ़ी सी, ऐसे लहराती हुई सांप की तरह, उस तरह की उसके हाथ में लकड़ी थी। अच्छा, वो डिवाइडर पे खड़ा था, मतलब डिवाइडर पे था वो, हाइट उसकी ज़्यादा नहीं थी। अब क्या था, और उसकी कमर पे एक बोरा था, बहुत बड़ा बोरा, ऐसे करके उसने इस तरीके से, जैसे हम कोई बड़ा सा पोटला कपड़े का बांध लेते हैं, और उस बड़े से पोटले को बांध के आप ऐसे कमर पे उठा के डालते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से उसके कमर पे वो बोरा पड़ा हुआ था, और एक हाथ में उसकी लकड़ी थी, और ऐसे झुका हुआ था। तो बिल्कुल देखिए, ये डिवाइडर है और ये हमारी बाइक गुजर रही है, क्योंकि हम तो डिवाइडर से लगा के चला रहे थे, क्योंकि रोड पे बहुत सारे वाहन, ट्रक वगैरह आ रहे थे। तो क्या था कि वो चल रहा था, हमारी बाइक चल रही थी। तो मैंने दूर से देखा, ऐसे ही देखा होगा 10 कदम के फासले से मैंने देखा। मैंने कहा, देखो ये
होटल वाले कैसे कैसे स्टेचू बना के रख देते हैं। इसे देख के कोई खाना खाने आएगा, भाग जाएगा। मैंने कहा इसको देख के तो कोई खाना खाने क्या आएगा, इसको तो देख के भाग जाए। कितना गंदा स्टेचू बनाकर इन्होंने खड़ा कर दिया, बिल्कुल भूतिया। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने देखा तो हाँ, तब तक हम उसके जो है पास आ चुके थे, बिल्कुल उसके पास से मैंने ऐसे करके देखा उसको, ये खड़ा है वो, और मैं ऐसे करके मैंने उसे देखा बहुत अच्छे से। तो मैंने ये देखा जो उसके कंधे पे जो उसने जो झोला मतलब जो पोटली डाल रखी थी, उसमें जिंदा ऊंट, हाथी, घोड़ा, और आप ये देखो कि हाथी की सूंड बाहर, ऊंट की गर्दन बाहर, तो वो सब जिंदा थे। इतने सारे जानवर मैंने उसमें उसमें देखे। लेकिन कहते हैं ना कि वैसी कब कोई घटना होती है तो उस समय हमारा ये दिमाग काम नहीं करता। तो आप विश्वास करो, मेरे पति ने जो देखा, तो उन्होंने बाइक इतनी तेज़ी से भगाई, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा बैग भी गिर गया। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमारा बैग गिर चुका है, वो कुछ ना बोले। अब मैंने कहा थोड़ा धीरे चलाओ, वो कुछ ना बोले भाई, और भगाते चले गए। मतलब बाइक को उन्होंने मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ले जाके उन्होंने रोका होगा। जब हमारा घर थोड़ी दूरी पर रह गया, एक पुलिस चौकी आती है, वहाँ रोका, और पता है उन्होंने तब सांस ली, और वो इतने पसीने हो रहे थे। जब उन्होंने अपना हेलमेट उतारा तो उन्हें बहुत पसीना था, मतलब बहुत, इतना बुरा हाल था। बोले तुम्हें पता था वो क्या है? मैंने कहा क्या था? तो बोलते हैं अच्छा चलो घर, मतलब वो इतने डर गए कि उन्होंने उस रोड पे भी बताना मुनासिब नहीं समझा। बोले ठीक है हम घर चलते हैं, घर पे बताते हैं। हम जब अपने घर पहुंचते हैं तो हमारे क्या होता है, 29 तारीख से भंडारे की तैयारी शुरू हो जाती है। माता रानी की बहुत बड़ा भंडारा होता है माँ काली का। जैसे मैंने आप सब लोगों से बोला है कि आप लोग 30 मई में ज़रूर जाइए, माँ का प्रसाद चढ़ाइए, माँ की गांठ लगाइए, माँ का श्रृंगार चढ़ाइए, और जो आपकी इच्छा हो। एक वर्ष में माता अवश्य उसे पूरा करती हैं, ये निश्चिंत है। अगर आपने सच्चे हृदय से माँ की अर्जी लगाई, माँ की अरदास लगाई, तो एक वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध हो जाता है। तो उन्होंने मुझे जब बताया ये कि वो जब हम गेट पे आ गए, बिल्कुल, और हमारा गेट खुला हुआ था, 3 का टाइम हो चुका था, 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। उन्होंने मुझे बताया वो शैतान था। शैतान? बोले हाँ। तो हम लोग अंदर आ गए, मतलब घर में अंदर आके फिर इन्होंने पसीना, सब बोले बड़ा पसीने हो रहा हो, गाड़ी नहीं लाए? बोले नहीं मैं बाइक से आ रहा हूँ। तो ठीक है। होता यूँ है कि जब उन्होंने ये बात बता दी तो हमने फिर अगले दिन हम भंडारे में लग गए। सब लोग माता का श्रृंगार किया, पूजा करी, सब कुछ किया। तो फिर क्या होता है कि रात में जब हम सब लोग बैठते हैं तब मेरे हस्बैंड फिर बताते हैं। मैंने कहा मैंने देखा उसमें कि मैंने अपने यहाँ सबको बताया, अपने भाई को, भतीजों को, सबको, जो भी गेस्ट मेरे घर पे रुके हुए थे भंडारे पे। मैंने बोला मैंने देखा कि एक मतलब कुबड़ा नहीं भाई, उसके पास बोरा इतना बड़ा था, उसकी हाइट छोटी थी, वो डिवाइडर पे खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में एक टेढ़ी बेड़ी लकड़ी वो पकड़े हुआ था यूँ करके, और उसकी जो मतलब कंकाल टाइप का उसका चेहरा था, कंकाल ही था, उस पर कुछ था ही नहीं। सकी मुर्दे की आपने खोपड़ी देखी होगी, वो मुर्दे की खोपड़ी जैसी उसकी खोपड़ी थी, और उसमें आँखों की जगह लाल रंग के बल्ब जैसी आँखें उसकी गोल गोल चमक रही थीं। और उसने अपनी कमर पे जो है एक बोरा डाला हुआ था, उस बोरे में से ऊँट की गर्दन, हाथी, घोड़े सब जिंदा थे। तो हमें फिर बताया कि भाई वो गजरौला का शैतान है, वो गजरौला का शैतान है, तुम्हें कैसे छोड़ दिया उसने? इतनी पास से ये समझो, ये डिवाइडर और हमारी बाइक ऐसे निकल रही है बिल्कुल। तो बोले वो तो बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट कराता है, वो एक बार में 5-6 से कम नहीं मारता है सालों में, लेकिन जब मारता है तो वो इतने ही मारता है, एक बार में 4, 3, 5, 6 ऐसे तगड़ा एक्सीडेंट कराता है। और शायद हम इसलिए बच गए कि हम माँ भगवती काली के भंडारे में आ रहे थे, उन्होंने हमारी रक्षा करी। तो देखिए वो शैतान आज भी है। कई लोगों से हमने जिक्र किया, बोले अरे वो तो आज भी है, वो तो गजरौला का शैतान है, फेमस है भाई, शैतान है।
उसकी भी एक स्टोरी बताते हैं कि वो कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी ने मतलब बहुत सारे ओघरियों से कुछ वो सीखे थे, तो वो कुछ बना तो नहीं था लेकिन वो शैतान बन गया। सारी विद्या उसके ऊपर उल्टी पड़ गई थी, तो वो जानवरों को ही ले जाता है, मार के वही खाता है। तो मैंने इतने पास से उस शैतान को देखा, तो इसमें अक्षरांश सच्चाई है। देखिए, कोई झूठ नहीं है। ये हमने गजरौला का शैतान देखा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो, उसमें ज़रा सी भी सच्चाई आपको लगती हो, देखिए पहली बार तो कोई मुझे झूठी कहानी करने का कोई शौक़ नहीं है, और झूठी कहानियाँ पकड़ी जाती हैं। आप सब समझदार हैं। एक बनाई हुई कहानी और एक नेचुरलिटी में फ़र्क होता है। मैं जो बताती हूँ आपको सच बताती हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये जो है कहानी गजरौला के शैतान की थी, जो हमने देखा था। बस भगवती की कृपा से हम बच गए, उसने हमें कुछ कहा नहीं। तो क्या था कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखिए, अगर आपको पसंद आ रही हो कहानी, मेरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ एक बार लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। कुछ लोग कहते हैं आपने माता रानी के अनुभव और नहीं बताए। देखिए, माता रानी के अनुभव को हम इसमें बता सकते हैं, लेकिन इतने नहीं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में कहा था आप अपने तक उस अनुभव को रखें। हाँ, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि आप अगर आते हैं अपनी कोई परेशानी लेकर, तो उस भगवती के दरबार से निराश नहीं जाएंगे। देखिए, एक मैं आपको जो आगे में कहानी बताऊंगी ना, एक घटना, वो घटना अक्षरांश सच है, जिसमें हम कहते हैं ना कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई अगर पागल भी है तो आपको उसे डांटना नहीं चाहिए। अगर वो कुछ मांग रहा है आपसे और आपकी हद में है वो चीज़, मानिए 100-200 रुपए की कोई चीज़ है, 10-20-50 रुपए की कोई चीज़ है और वो आपकी हद में है, तो आप ज़रूर दीजिएगा। किसी को ना मत करिए। ये कहानी है एक लड़की की, जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी, जो मर गई थी लेकिन वो कवर के अंदर ज़िंदा हो गई थी। उसको निकाला गया, उसकी कहानी है। उसका नाम भी माया ही है। मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे आंखों देखी घटना है कि आप कभी किसी को मत डांटिए। कोई भिखारी है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, आपसे कुछ मांग रहा है और आपकी हद में है, आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। उसको गलत मत बोलिए, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई दुआ या बद्दुआ ज़रूर सच होती है। ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। देखिए, ये बिल्कुल अक्षरांश सच है। आप इसकी तहकीकात तक जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही बताऊंगी। तो पसंद आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय मां काली।